Dear student, taken practical question number 11 in cash book, triple column cash book. Now question information. Enter the following transaction in the cash book with discount, cash and bank columns. Now prepare cash book, date, receipt side, discount, cash, bank column. Next another as a date, payment side, payment column, and discount, cash and bank column. (2017) June 1st, balance of cash in hand rupees 12,000, overdraft at bank rupees 1,500. Balance of cash in hand always show debit balance. In debit side recorded in cash column June 1st to balance brought down amount in cash column rupees 12,000, overdraft at bank rupees 15,000, bank overdraft as a showed credit balance, bank overdraft as a liability recorded in credit side or payment side June 1st by balance brought down overdraft in bank column rupees 1,500. Next, deposited into bank rupees 10,000. Cash deposited into bank. Now receipt side in bank column amount rupees 10,000 deposited into bank in cash to cash in a bracket contra entry for 2nd June. Payment side 2nd June by bank cash reduced by 10,000 contra entry cash deposited into bank, bank column rupees 10,000, bank received 10,000 in cash, and payment side in cash column reduce rupees 10,000 which was deposited into bank. Both sides are recorded now in a bracket recorded C as a contra entry. Next, sold goods for cash 28,000 and paid all the proceeds into bank. गुड सोल्ड कर रहे हैं 28,000 का, हाफ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ऑन सेम डे. नाउ 2nd June टू सेल्स अकाउंट. टोटल सेल्स अमाउंट रुपीज 28,000, हाफ डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नाउ 14,000 in cash column and 14,000 on same day deposited into bank in bank column. Third June, purchase goods for rupees 7,000 from Manoj and company on credit. तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगा. तो 3rd को ये जो गुड्स परचेस कर रहे हैं ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट, रिसीव्ड ए मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश रुपीज़ 500. मनी ऑर्डर किससे रिसीव्ड हो रहा है? सुरेश से, यानी कि कैश रिसीव्ड है इन 5 टू रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश in cash column rupees
500. Next, 8 June, received rupees 2800 from Govind, paid rupees 1000 into बैंक. गोविंद से रिसीव हुआ 2800, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 1000. तो इसे रिकॉर्ड करें रिसीव्ड साइड टू गोविंद इन कैश कॉलम रुपीज़ 2800, पेड इन टू बैंक रुपीज़ 1000. तो इसके लिए हम या तो इसे 1800 लिख दें, तो यहाँ उसी डेट में हमें क्या करना होगा, गोविंद के ही सामने 1000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी लिख सकते हैं. या दूसरा ऑप्शन ये है कि 2800 हमने जो लिखा है, इसके अलावा फिर हमें एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होगी जिसमें बैंक में डिपॉजिट दिखाएंगे 1000 और इधर से पेमेंट शो करेंगे इन कैश कॉलम से 1000 का. तो अगर सेम डे में है तो इसे हम 1800 भी लिख सकते हैं. टोटल रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद रुपीज़ 2800, 1000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1800 बैलेंस अमाउंट in cash column. 10 June, received a check for 7600 from Subhas in full settlement of rupees 8000 due from him. तो ये चेक रिसीव हुआ है सुभाष से. अब यहाँ पे उसी दिन इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं मानेंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. तो इस ट्रांजेक्शन को अभी यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश बुक, तो ये कैश में रिसीव नहीं हुआ और जो चेक है उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट, 12 सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाई पेमेंट ऑफ रुपीज़ 6600, हाफ कैश एंड हाफ बाई चेक. सेटल किया जा रहा है किसका, मनोज एंड कंपनी का, बाई पेमेंट. तो ये पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे 12 जून को, बाई पेमेंट टू मनोज एंड कंपनी 6600, हाफ कैश एंड हाफ बाई चेक. 3300 पेड इन कैश एंड 3300 पेमेंट मेड बाई चेक. चेक रिसीट फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो अभी 10 को हमने इन्फॉर्मेशन देखा था, सुभाष से जो चेक रिसीव हुआ था उसे हमने फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था. अब यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा है 13 को, चेक रिसीट फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे 13 को, टू चेक इन हैंड, क्योंकि वो चेक रिसीव्ड हुआ था उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किए थे, चेक इन हैंड, और उसे डिपॉजिट किया गया है 13 को. तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन बैंक कॉलम 7600. नेक्स्ट 15, पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक रुपीज़ 20,000. तो पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा 15 को, बाई मशीनरी पेमेंट मेड बाई चेक इन बैंक कॉलम रुपीज़ 20,000. In a 16 June, paid wages for the erection of above machinery rupees 1000. तो ये पता है कि जब भी कोई एसेट्स एक्वायर करते हैं या परचेस करते हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस होगा उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं. तो यहाँ जो वेजेस 16 को पेड कर रहे हैं ये मशीनरी का एरेक्शन है, मशीनरी इंस्टॉल करने में या पुट टू यूज़ करने से पहले का एक्सपेंसेस है, इसको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे. तो यहाँ पे वेजेस ना लिख करके बाई मशीनरी इन कैश कॉलम पेड इन कैश रुपीज़ 1000. 17, check issued for 6000 in favor of Sajdev and company for purchase of furniture. चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक इशूड करने का मतलब पेमेंट करना, किसको, सचदेव एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर.
पेमेंट साइड इन 17 बाई फर्नीचर, एसेट्स परचेज है इन कैश में, तो पर्सन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर इन बैंक कॉलम, पेमेंट मेड बाई चेक इन बैंक कॉलम ₹6,000। 20 June, purchase goods from Kalpana Garments for 10,500 ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेस कर रहे हैं कल्पना गवर्नमेंट से ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 4,800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹55,000 ड्यू फ्रॉम देम, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड हुआ है कितने का? 4,800। किससे? दामोदर एंड कंपनी से, जबकि उनके अकाउंट से कितना रिसीव करना था? 5,000। तो ये 4,800 इन फुल सेटलमेंट है, 200 एज ए क्या है? डिस्काउंट। रिसीव्ड साइड 20 को टू दामोदर एंड कंपनी in discount column ₹200, in bank column ₹4,800। तो यहाँ बताया सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, तो इसे रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट 24, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गवर्नमेंट्स ऑन आवर रिक्वेस्ट, बैंक चार्जेस 25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, अकाउंट ऑफ कल्पना गवर्नमेंट वॉज फुल्ली सेटल्ड। तो इससे पहले चेक करें, कल्पना गवर्नमेंट से गुड्स हमने परचेस किया था 10,500 का क्रेडिट में, और हम उन्हें पेमेंट कितना कर रहे हैं? ₹10,000 चेक से पेमेंट कर रहे हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट है, यानी कि 500 का डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड 24 बाई कल्पना गारमेंट, इन डिस्काउंट कॉलम ₹500, चेक इशूड ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, इन बैंक कॉलम ₹10,000, बैंक इशूड ड्राफ्ट ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गवर्नमेंट। तो ये पेमेंट हो गया। बैंक चार्जेस ₹25 इशूइंग द ड्राफ्ट, तो बैंक चार्जेस ऑन सेम डे बाई बैंक चार्जेस इन बैंक कॉलम ₹25। नेक्स्ट डेट, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश, ड्यू कर रहे हैं बैंक से पेटी कैश के लिए ₹100। तो ये पेटी कैश क्या है? बिजनेस में ऐसे बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे टी, स्टेशनरी, कुछ पोस्टेज के लिए, फ़ोटो स्टेट के लिए। तो ये जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको बार बार कैश बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी हेड हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से एक पर्सन है जिसको हमने ये छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए उन्हें कैश दे रखे हैं, कितना? 100। तो ये एज ए उस हेड को इंडिकेट किया गया, पेटी कैश। पेमेंट साइड 26 को बाई पेटी कैश, अमाउंट ₹100 ड्यू फ्रॉम बैंक, इन बैंक कॉलम ₹100। नेक्स्ट 28 जून, पेड सैलरी बाई चेक ₹6,000। 28 बाई salaries in bank column ₹6,000, payment made by check. Next 30, bank charges 50 and interest ₹1,620 charged by bank. तो फर्स्ट 30 अप्रैल को by again as a bank charges in bank column amount ₹50, क्योंकि बैंक चार्जेस जो है डायरेक्ट बैंक हमारे अकाउंट से माइनस करता है, तो ये बैंक चार्जेस।
इंटरेस्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया रिसीव्ड साइड इन 30 जून टू इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, ये है इंटरेस्ट 1620 चार्ज बाई बैंक। बैंक ने चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन सेम डे, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक in bank column 1620 rupees. Deposited into bank the entire balance after remaining 4000 at office. ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब ये है कि टोटल जो भी है एट द मंथ हम क्या करेंगे, टोटल रिसीट्स में से टोटल पेमेंट माइनस करेंगे, जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें से 4000 अपने बिजनेस में रख करके बाकी बैलेंस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो अभी भी वो ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले ज़रा हम लोग कैलकुलेट कर ले रिसीप्ट साइड का टोटल कितना है और पेमेंट साइड का टोटल, ताकि हम ये बता सकें कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो इधर कुछ जगह छोड़ करके ये टोटल रिसीप्ट्स एंड टोटल पेमेंट की बात। टोटल रिसीप्ट्स वैल्यू 12,000 डेबिट साइड प्लस 14,000 प्लस 500 प्लस 1800। टोटल रिसीप्ट्स 28,300, यहाँ लिख दे 28,300 टोटल रिसीप्ट्स। अब टोटल पेमेंट वैल्यू ये फाइंड आउट करें। क्रेडिट साइड 10,000, 3,300 एंड 1,000, 14,300। बैलेंस अवेलेबल रुपीज़ 14,000। ये अमाउंट बैलेंस अवेलेबल है। तो इस 14,000 में से अभी जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी इसमें कह रहा था क्या, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट ऑफिस। तो इस 14,000 में से 4,000 ये बैलेंस हम कैश के लिए अवेलेबल रखेंगे, बाकी 10,000 जो बैलेंस अमाउंट है इसको डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर ये? ऑन 30 जून बाई बैंक इन कैश कॉलम रुपीज़ 10,000 ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ कहाँ, बैंक में। इन बैंक कॉलम 10,000 30 जून टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, ये जो बैंक में डिपॉजिट किया गया इसके लिए। अब 4,000 जो बैलेंस अवेलेबल होगा तो ये यहाँ पे अब हम टोटल पेमेंट रुपीज़ 24,300 जून 30 बाई बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट रुपीज़ 4,000। तो ये कैश कॉलम बोथ साइड रिसीव साइड एंड पेमेंट साइड इक्वल 28,300 28,300। अब हमें अकाउंट किसका क्लोज करना है, अकाउंट या बैंक कॉलम को क्लोज करें। बैंक कॉलम रिसीव्ड साइड एंड पेमेंट साइड। तो यहाँ पे भी हमें पेमेंट साइड एक्सेस लग रहा है, तो पहले हम पेमेंट साइड का टोटल करें। टोटल पेमेंट रुपीज़
credit side value rupees 1500 plus 3300, 20,000, 6,000 plus 10,000, 2,500, 6,000, 50 rupees, 1,620 rupees. Total 48,595 rupees. ये रिकॉर्ड हुआ. Total payment debit side 10,000 plus 14,000 plus 1,000, 7,600, 4,800 and 10,000. 47,400. तो पेमेंट साइड एक्सेस है. ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करेगा 30 जून में टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट रुपीज़ 48,595 माइनस 47,400, 1,195. अब ये बोथ साइड बैंक कॉलम भी इक्वल हुआ. 48,595, 48,595. In a discount column, debit side rupees 200 and credit side rupees 500.